Good evening to all of you. Welcome to IS Desk. Good evening. How are you to all? I hope you all fine. Okay. So आज इसका हम द एंड करने वाले हैं. ओके. फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका नरेशन. ओके. सो नरेशन स्टार्ट करेंगे. और नरेशन क्योंकि आप सभी के सिलेबस में नरेशन काफी इंपॉर्टेंट है और सभी के सिलेबस में आता है, तो हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और आगे चल के भी आप जब कोई कंपटीशन देते हो या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा एग्जाम आता है जैसे केवीएस का आ गया या फिर किसी भी चीज का अगर एग्जामिनेशन में आप देते हो, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करिए. ओके. तो हम ये सारी चीजें लेके चलेंगे. तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम एक बार और अभी इसको रिकॉल करेंगे. हम देखेंगे क्या क्या चीजें थी, लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस सेट. कुछ प्रैक्टिस सेट हो चुका था, लेकिन कुछ बचा हुआ था. ओके. पास्ट परफेक्ट क्या हो चुका था? हाँ, पास्ट परफेक्ट हो चुका था. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें करना था. हम लेके चलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं और मुझे क्या क्या चीजें देखनी है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है. मतलब किस तरीके से इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, आप मुझे पहले ये बताइए. तो फॉर्मूला आप देखोगे कि सबसे पहले स्टार्ट होता है किससे? सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं. सब्जेक्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन. ओके. सब्जेक्ट के बाद से क्या चीजें आती है? क्या कोई बोलेगा? आप लोग बोलिए बेटा. जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, तब तक चीजें मेरे बताने से कुछ नहीं होगा. आपका रिवाइज होना चाहिए चीज. ठीक है. पास्ट है, तो पास्ट में हम क्या लिख रहे थे? वॉज या वर लिख रहे थे ना. पास्ट में वॉज वर और क्या आ रहा था? मेरा हैड आ रहा था. ओके. और क्या आ रहा था? हैड आ रहा था. और एक और आता बीन, हैड बीन. है ना. ये चीजें आ रही थी. हैड बीन. तो अब क्या रहेगा सब्जेक्ट के बाद? हैड बीन प्लस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लास्ट में फुल स्टॉप. हाँ, सिंस या फॉर तो बाद में. सिंस या फॉर तो लगता ही है. सिंस या फॉर हम बाद में देखेंगे. सिंस या फॉर चलो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. तो सिंस या फॉर हम ऐड कर लिए. आगे हम देखते हैं, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और सिंस ऑफ फॉर का यूज करते हैं. लेकिन अगर हम जनरली इसको थोड़ी चीज में हम देखते हैं, जैसे मुझे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे इंपॉर्टेंट है इसकी पहचान. क्योंकि मुझे तो अब करना नहीं है, ये सारी चीज तो हम कर चुके हैं. तो मुझे मुझे क्या देखना है? मुझे ये लगाना है हैड बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. ओके. चलिए. आई स्टडी फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड. एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसके पहले मैंने क्या किया? 2 hours पढ़ाई किया. तो बिफोर का यूज मैंने कहा था. बिफोर और आफ्टर किस में आता है? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है. तो यह बिफोर है, तो क्या हो जाएगा? आई एस टी यू डी आई एन जी. स्टडिंग. ओके. फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड. दे. क्या इसमें हैड का रोल है कुछ? आई हैड बीन स्टडिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना. तो हम आई स्टडिंग नहीं कहेंगे. हम क्या कहेंगे? आई हैड बीन. आपको यूज करना पड़ेगा. हैड बीन स्टडिंग. ओके. फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड. दे हैड बीन प्लेइंग. क्या? प्लेइंग
soccer for an hours when it began to rain. Okay. She had been working, had been working, okay, at the company for 5 years before she left. अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको पहचान नहीं पाते हैं कि ये अगर ऐसे सेंटेंस दे देंगे आपको, आप क्या इसको पहचान जाओगे कि ये किस चीज में है, कौन से टेंस में है, तो आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्क एट द कंपनी फॉर 5 ईयर बिफोर सी लेफ्ट, मतलब वो काम कर रहा था और अब जाकर के छोड़ा है। ठीक है, वो कंपनी में काम कर रहा था लेकिन 5 साल पहले क्या कर चुका है, वो छोड़ चुका है। इसका मतलब काम किया था ना, जब काम किया था तो इसका मतलब ये चीज पास्ट में है। ओके, जैसे मैंने यहां कहा आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, कि एग्जाम स्टार्ट होने के पहले मैं 2 घंटे पढ़ा। तो 2 घंटे पढ़ा था ना, वो बीत चुका है। जो चीजें बीत चुकी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे आई हैड बीन। ओके, शी हैड बीन वर्किंग द कंपनी, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वी हैड बीन वेटिंग, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स व्हेन इट फाइनली अराइव। इसका मतलब मैं 30 मिनट से बस का वेट कर रहा था। ओके, या हम ऐसे नहीं कहेंगे ना कि बस का वेट हम 10 मिनट से कर रहे हैं या फिर करूंगा, ऐसा तो नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि 30 मिनट पहले जो चीजें बीत गई है वो चीजें किस में है, वो पास्ट में है। वो हम पास्ट में देखेंगे, तो वो चीजें अगर पास्ट में है और हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि ये क्या है, कौन सा टेंस है। अगर पीछे वाली बातें कर रहा है थोड़ा सा, और जैसे मैंने कहा कि पास्ट की बातें कर रहा है, 30 मिनट पहले की बातें कर रहा है, तो ये इसका मतलब पास्ट में होगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मैं कोई काम करूंगा, ठीक है, मैं कोई काम करूंगा, तो करूंगा इसका मतलब ये फ्यूचर में है, तो आपको फ्यूचर की तरह चेंज करना पड़ेगा। ओके, ही रन फॉर 30 मिनट्स बिफोर द स्टॉप फॉर वाटर। कितना मिनट दौड़ा था बेटा, रन किया था 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स किया था ना, लेकिन आप पहचानोगे कैसे, बिफोर और आफ्टर अगर लगा हुआ है या सिंस या फॉर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर लगेगा तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, जहां पे पास्ट की बातें हो रही हो, सिंस या फॉर या बिफोर या आफ्टर लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहीं पे अगर पास्ट के अगर टाइम मेंशन ना हो, बिफोर आफ्टर का यूज ना हो, तो वो किसमें पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो आप समझ जाना वो क्या है, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ओके, जैसे मैंने ये दिया है, सी वर्क एट द कंपनी फॉर 5 इयर्स बिफोर सी लेफ्ट। तो आप इस तरीके से इसमें हम इसको कहेंगे कि अगर हम आपसे कहते कि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए, तो आप क्या करोगे, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, क्योंकि ये वर्क का थर्ड फॉर्म वर्क कर दोगे। सी वर्क एट द कंपनी फॉर 5 इयर्स बिफोर सी लेफ्ट। ओके, तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे चीजों को। तो ही हैड बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स बिफोर स्टॉप फॉर वाटर। ओके, तो ये चीजें फाइनल है, क्या ये चीजें फाइनल है या फिर से रिवाइज करूं, बोलिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा मुझे भी। एक बार मुझे कंफर्म करिए। फाइन, एक्सप्लेन अगेन। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान आपको पहले से पता है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली इसको पढ़ाया हूं, जिसमें क्या यूज होता है, हैड बीन का यूज होता है। ओके, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन, तो ये तो आपको पता चल गया कि हम आई हैड बीन का यूज करेंगे। ठीक है, कह दोगे सर अगर हम डायरेक्टली अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दें तो क्या होगा,
तो बेटा अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, जैसे स्टडिंग हम लगा दिया हमने, तो आप फॉर 2 आवर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, तो क्या आप पहचान पाओगे कि मैं पढ़ा था? हाँ, तो आई स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे पढ़ा था। ये देखो, अगर हम जनरली अगर देखेंगे तो ये चीज ठीक है, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह देखेंगे तो हैड बीन का यूज करना कंपलसरी होगा। ओके, तो हैड बीन का हम यूज करेंगे। दे प्लेइंग सॉकर, तो हम दे प्लेइंग हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बट इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह देखेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, हैड बीन का यूज होगा। ओके, पास्ट कैसे पहचानोगे, जहां पे बिफोर आफ्टर का यूज हुआ हो, ठीक है। जहां सिंस या फॉर का यूज हुआ हो वो क्या है, वो पास्ट है, ठीक है। जहां पे कोई चीजें बीत गई हो, मतलब पीछे हो चुका हो काम, उसको हम बोलते हैं क्या, वो चीजें हमारी होगी पास्ट में। ओके, मैंने इतना ही बताया बेटा, इसमें और कुछ था ही नहीं। ओके, अभी एक बार और क्लियर कर देते हैं। जो हम इसको फिनिश करने के बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो हम इसको और क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। मिक्स पे आते हैं, देखते हैं मिक्स पे क्या है। मिक्स पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस का, इसका मतलब पास्ट का ये क्या क्या चीजें हैं, ये पास्ट का इंडेफिनिट भी है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, पास्ट का परफेक्ट टेंस भी है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। इसका मतलब चार है, मुझे चारों देखना है। चलिए पहले देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन आई रीच द थिएटर, जब मैं थिएटर में पहुंचा, द मूवी ऑलरेडी, तो द मूवी, अब ये बताओ क्या है, जब मैं उसमें पहुंचा तो मूवी स्टार्ट हो गया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बोलिए। व्हेन आई रीच द थिएटर, द मूवी बिफोर स्टार्टेड, ऐसे मैं बोलूंगा। दोनों यूज करना है बेटा, हम दोनों का यूज कर लेते हैं। अगर इसमें से एक ऑप्शन देगा मुझे करने के लिए, मान लो ऑलरेडी, तो ऑलरेडी तो इसमें नहीं, तो मैं दोनों देखूंगा। जैसे हमने कहा व्हेन आई रीच द थिएटर, जब मैं थिएटर में पहुंचा, द मूवी, अगर हम यहाँ पे करें हैड बीन, तो अगर मैं हैड बीन का मैंने यूज किया ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिंस या फॉर, या फिर मुझे चाहिए सिंस या फॉर, या तो मुझे चाहिए बिफोर या आफ्टर। क्या ये चीजें आपको दिखाई दे रही है इसमें, क्या ये लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सिंस फॉर बिफोर आफ्टर इसमें दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है, किसने यस बोला है? इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है बेटा। तो अगर किस कहीं तो ये हमारा पास्ट, अगर हम इसकी बात करूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो ये गलत हो गया, इसमें ये नहीं है, चलो हटाओ इसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कहा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है। तो व्हेन आई रीच्ड, यहां देखो रीच तो है यहाँ पे, ठीक है। द थिएटर, द मूवी, देखो रीच्ड, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रीच्ड लिखा है, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी तो मुझे पता चलेगा कि क्या है ये, थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लिखते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, बोलिए। हाँ, व्हेन आई रीच द थिएटर, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ना। ही वॉक होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है। ही वॉक होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यहां व्हेन का मतलब होता है जब। बोलो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए।
कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन कहाँ हो रही है आपको? आप ये चीज देख नहीं पा रहे हो? देखिए क्या दिया है। ही वॉक होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। क्या होगा इसमें? चलिए आपको हम चार दिए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपको जो आ रहा है मुझे वो बता दीजिए। चलिए, आप लोग को जो आ रहा है मुझे वो बताइए, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन आप मुझे बताइए जो भी आपको आ रहा है वो मुझे बताइए। 5 क्या होगा बेटा? दे हैड बीन लिविंग। ओके, वेरी गुड। इन लंदन फॉर 5 years बिफोर मूविंग द पेरिस। ओके, आगे बेटा। बोलिए, आगे बोलिए। वाइल आई स्लीप है, द कैट नॉक्ड ओवर द लैम्प। क्या हो जाएगा? बेटा आप पास्ट पढ़ रहे हो, आप पास्ट पढ़े उसका भी ध्यान दो। मिक्स पास्ट टेंस लिखा हुआ है। आप फ्यूचर में बता रहे हो मुझे। मुझे फ्यूचर तो नहीं करना है ना, मुझे पास्ट में करना है ना। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? बिफोर किसका बेटा? वाइल आई स्लीप, जब मैं सो रहा था, द कैट नॉक्ड ओवर द लैम्प। तो जो लैंप रखा हुआ था ना, उसके ऊपर जो है वो नॉक कर रहा था। कौन? बिल्ली। ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये सिंपल में है। मैं सो रहा था, तो व्हेन वाइल आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज, क्योंकि ये क्या चीज देखो, स्लीप था ना बेटा, स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना। तो मैं क्या कर रहा था उस टाइम? मैं सो रहा था ना, तो मेरा सोने का काम क्या था? जारी था ना। जब मेरे किसी भी वर्क करने का काम जारी रहेगा और तब कोई अगर घटना होती है, तो वो किस में जाती है? वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाती है। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। वाइल आई वॉज स्लीपिंग, द कैट नॉक्ड ओवर द लैम्प। अंडरस्टैंड? ओके। थर्ड नंबर, बाय द टाइम सी अराइव्ड, आई फॉर एन आवर्स। चलो, फॉर का यूज आ गया आपका यहां पे, आप बताइए क्या हो जाएगा यहां पे? आई हैड बीन वेटिंग। By the time she arrived, I I had been waiting for an hours. ओके, अब बताइए सेकंड नंबर, बताइए। बोलिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ही वॉक होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। वो क्या किया बेटा? जब बारिश होना शुरू हो गया ना, तो वो घर की तरफ निकलना शुरू हो गया, घर की तरफ जाना शुरू हो गया। जब बारिश शुरू हो गई थी, तो वो घर की तरफ जाना शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे हम बाहर घूम रहे हैं और बारिश होना शुरू होगी, तो मैं क्या करूंगा? घर की तरफ जाना शुरू कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? ही ही वॉज वॉकिंग होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ये सही होगा? या ही हैड हैड बीन वॉकिंग, क्या ये सही होगा? बोलिए। अच्छा, आप ये छोड़िए, आप मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताइए। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया था आपको?
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ओके, हाँ मतलब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ओके, अब मैंने उसमें एक बताया क्या था परफेक्ट में, क्या इसमें टाइम का कुछ मेंशन रहता है इसमें? देखो जब कॉन्टिन्यूअस कोई चीज होगी तो काम इसका मतलब जारी है, ठीक है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस अगर मैं कहूंगा तो काम जारी है। तो आपने यहां कहा ही वॉज वॉकिंग होम व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। इसका मतलब वो क्या करने लगा? वॉकिंग, चलने लगा, वॉक करने लगा घर की तरफ। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बरसात होना शुरू हुई। तो आपको क्या ये बरसात का होना और ये इनका चलना, ये क्या कॉन्टिन्यूअस में नहीं लग रहा है? बहुत इजी तरीके से मुझे लग रहा है कि हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस में मुझे लग रहा है। और कॉन्टिन्यूअस में अगर लगा रहे हो तो ये बिल्कुल भी करेक्ट है। ओके, तो ये था मेरा मिक्स का पास्ट टेंस। शायद फ्यूचर मेरा यहाँ पे छूटा हुआ है, फ्यूचर। ओके, कोई बात नहीं, हम फ्यूचर को देखेंगे बाद में। बट उसके पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो छूटा हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे। कल आपका स्टार्ट होने वाला है, आप जानते हैं, नरेशन। ओके, टेंस मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके चार चार रूप मैंने अलग से बताया था आपको। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की पहचान में क्या होती है आपको मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तातीते, रहा रही रहा है, इज एम आर का यूज होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। और हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है। ओके, पास्ट में ता था, ती थी, ते थे आता है लास्ट में। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज होता है। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मैं चुका था क्यों बोला? अच्छा, आपने देखा था वो जो बारिश हो रही थी तो वो घर की तरफ जा रहा था ना, ही वॉज वॉकिंग, वो जा रहा था ना, कि वो जा चुका था? मैंने ऐसे नहीं बोला कि जा चुका था ना, वो जा रहा था ना। तो इसलिए वॉज या वर्ब का आपने यूज किया है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे मैंने कहा मैं खाना खा चुका था, मैं आपके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो ये क्या है, मैं ऐसे लगा दूंगा हैड का। हैड बीन का रहा था, रही थी, लेकिन प्लस टाइम इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में गागी गे, विल या सैल, रहा होगा, रही होगी, विल बी, सैल बी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वो गाना गा चुका होगा। इसके लिए हम विल हैव, शैल हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आपको मैंने ये सारी चीजें बताया, जैसे ग्रुप में सिंपल में क्या क्या चीजें लगती है। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको ड्रॉ करा चुका हूं। ओके, मैंने कहा था ये फॉर्मूला आपके रूम पे होना चाहिए, आपके रूम के वॉल पे होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से जब भी देखो वो फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला आपको आपकी जुबान पे होना चाहिए ये चीज। अगर मैं पूछूं, आप मुझे बताइए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्वर्सेशन की पहचान बता दो, तो आप तुरंत बता दो मुझे फॉर्मूला की क्या होता है। ओके, तो ये चीजें मैं आपको हिंदी से इंग्लिश क्यों नहीं करवा रहा हूं? आपने सोचा कि सर ने हिंदी में क्यों नहीं करवाया? कि वह गाना गाने से पहले अपना काम कर चुका था, वह सोने से पहले अपना काम खत्म कर चुका था। सर ने हिंदी को इंग्लिश में क्यों कन्वर्ट नहीं कराया? क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हो, और आपके इंग्लिश मीडियम में आपको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने के लिए नहीं आता है। ये किस में आता है? ये यूपी बोर्ड में आता है, तो आप यूपी बोर्ड में तो हो नहीं। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा आता है, अगर वो उसको नीड होती है, तो मैं उसको भी बताऊंगा ऐसे ही करके, हिंदी में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, द 12 वर्ब्स टेंसेस वही सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या चीजें होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या चीजें होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, क्या क्या चीजें हैं इसमें।
अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले भी। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में सी रोट अ लेटर स्टरडे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सी वॉज राइटिंग व्हेन आई कॉल। देखो व्हेन का यूज यहाँ पे हुआ ना, तो व्हेन आपने देखा था वहां पे व्हेन लगा हुआ था, व्हेन स्टार्टेड रेन, तो व्हेन लगा हुआ था, तो व्हेन क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने कहा सी हैड रिटेन द लेटर्स बिफोर ही अराइव्ड। ओके, बिफोर आफ्टर यहाँ पे दे देता है। अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर या सिंस का यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिफोर आफ्टर का यूज करेगा, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फॉर का यूज करेगा। फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज यूज होती है। विल या सेल का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल या सेल बी का यूज करेंगे, उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन का यूज करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, और प्लस सिंस या फॉर का हम यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स ये मुझे देखना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करा चुका था कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। ओके, रीराइट द सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सी राइट्स ईमेल्स एवरी डे। तो सी राइट्स ईमेल्स एवरी डे, तो आप राइट से, यहाँ देखो राइट से, ठीक है, तो नेगेटिव में आप तो क्या लिखोगे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा बोलो, ये आपको मुझे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ये, सी राइट्स, SEIS लगा हुआ है, कौन सा है ये, राइट लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हाँ, नेगेटिव में क्या लिखे, नेगेटिव में हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव में हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव में हम लिखेंगे क्या था, हाँ बोल बेटा, सी, हाँ हाँ आगे, या डू या डज, मुझे यही सुनना था, प्लस नॉट। ओके, डू नॉट या डज नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। इंट्रोगेटिव, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे हैड कंप्लीट, तो हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप जानते हो कैसे लगना है, अफर्मेटिव डज लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की देखोगे आप नेगेटिव सेंटेंस में आप चेंज कर दोगे, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव में है। ओके, नेगेटिव में आई हैव फिनिश्ड पेरिस मेनी टाइम्स, तो आप विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव में है, हैव को इसको किस में चेंज करना है, रीड द सेंटेंस, है नेगेटिव में है, इसको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में आप चेंज कर लोगे ना, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। एक काम करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करिएगा, अफर्मेटिव है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करिएगा, नेगेटिव है अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर दिएगा, ठीक है। तो ये 5 आप प्रैक्टिस करिएगा इसको लेकर के आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन मैं करा चुका हूं आपको। करेक्ट द मिस्टेक, सी डोंट प्ले टेनिस ऑन वीकेंड्स, ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट कैसे करोगे, तो सी डोंट, डू नॉट, प्लीज देख लीजिएगा, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप इसमें देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको PDF मिल जाएगी आपको। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए रख लीजिएगा। सिंस या फॉर का यूज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। ये अलग से मैंने डिस्क्राइब किया था अब सारी चीजें कि क्या क्या चीजें इसमें पाई होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या चीजें थी, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या चीजें होती है, हैड, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या चीजें अभी मैंने कल ही डिस्क्राइब किया है इसको। कॉमन टाइम एक्सप्रेशन यूज्ड इन द पास्ट टेंस, कौन कौन सी चीजें यूज होती है सिंपल पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप इस चारों को बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समरी ऑफ स्ट्रक्चर मैंने बता चुका था आपको, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मूला नोट करते हैं, ये सारी चीजें भी आप यूज करिएगा। प्रैक्टिस सेट आपको मैं करा ही चुका हूँ, आप जानते हो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। ओके, ये सारी प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ, ये अभी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया, ठीक है। अब कल मेरी कोशिश है कि मैं कल से नरेशन स्टार्ट करूं, तो आपसे आप लोग
ज्यादा से ज्यादा जुड़े। लेकिन एक मेरी शर्त ये है कि अगर आप एक भी दिन मिस करते हैं तो आप कभी भी नरेशन सीख नहीं पाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको मिस नहीं करना है एक भी दिन, कंटिन्यूटी बना के रखना है जब तक मैं नरेशन फिनिश नहीं कर देता हूं। ओके, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। कंटिन्यूटी बनाइए, और आप कंटिन्यू होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें चीजें था मेरा टेंसेस, और 8 टेंसेस का द एंड हो गया। और हम आगे स्टार्ट करेंगे नरेशन। ओके, सो आप सभी लोग रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डिस्कस टू मी एंड यू कैन आस्क टू मी। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच टू ऑल।